हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मुश्किलात हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है क्योंकि वो उसको बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की सलाहियत रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए और लेबनान वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी। प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को और लेबनान वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपने गैब से उनके लिए आसानियाँ फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों का लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट हमारे लिए हौसला अफजाई होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। सज्जू के साथ आजकल दिल बहुत मिलाया जा रहा है, मतलब गाना गाया जा रहा है कि दो दिल मिल रहे हैं चुपके चुपके। खैर अचानक क्या हो जाता है इन दोनों बहनों को समझ से बाहर है। एक दो दिल मिला रही है चुपके चुपके गाना गाते हुए। एक हस्बैंड को कहती है मुझे मिस करोगे जब मैं घर से बाहर रहूँगी। दोनों के अलग ही ड्रामे हैं, अलग ही नखरे हैं। दोनों के बच्चे जवान हैं। बड़ी वाली के तो माशाल्लाह दोनों बेटियां पूरी शादी के लायक है और छोटी वाले का भी बेटा ऑलमोस्ट जवान हो चुका है। फिर भी इनके जो ड्रामे ऑन कैमरा देखकर अजीब व गरीब किस्म का लगता है। मतलब अचानक इनको प्यार का बुखार आ जाता है, मतलब प्यार का फीवर चढ़ जाता है हस्बैंड के लिए। ऐसा तो हस्बैंड की कोई इज्जत ही नहीं है इनकी नज़र में। ना बड़ी वाली कोई इज्जत करती है ना छोटी वाली कोई इज्जत करती है। बड़ी वाली ने गिराने में और क्या कसर छोड़ा। अपने हस्बैंड को ज़िंदगी भर के लिए उस पर एक टैग लगा दिए कि ये एक जेड वाला आदमी है, तो और क्या इज्जत रह गया। कौन सी इज़्ज़त बाकी उसकी रह गई। वो तो बेशरम इंसान है, उनके अंदर तो इज़्ज़त नहीं है। आता है कौन कैमरा हंसता है उसके साथ। अगर कोई इज़्ज़तदार इंसान होता या इज़्ज़तदार मर्द होता वो तो शर्म से मुंह छुपाता ऑन कैमरा आने में। लेकिन ये लोग तो बेगैरत थे। मैंने पहले ही आप लोगों से कहा था। छोटी वाली का भी वही हाल है, छोटी वाली का भी वही हाल है। खुद ही 13 साल की मोहब्बत की कहानी लेकर आई। इतना गाली खिलवाया, इतना गाली खिलवाया, यहाँ तक कि लोग मरने की बद्दुआ देते थे कि ये मर जाए कि वो छोटी वाली किसी और से शादी कर ले। लेकिन उसके हस्बैंड को कोई असर हुआ? कोई असर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। गैरत नाम का चीज़ इन मर्दों में है ही नहीं। मैंने पहले ही आप लोगों से कहा है कि ये लोग मर्द नहीं, इनकी औरतें जो है ना घर की वो मर्द है, चाहे छोटी बाजी हो बड़ी बाजी हो। नहीं नहीं, ये सारे मर्द है और इनकी जो हस्बैंड के नाम का जो टैग लगा वो सारे औरतें हैं। अरे सॉरी सॉरी, ये मैं क्या कह रही हूँ? क्यों मैं औरतों की इंसल्ट कर रही हूँ? मैं खुद एक औरत होकर औरतों की इंसल्ट कर रही हूँ, इनको औरत कह रहे हो? नहीं 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 नहीं, ये कुछ अलग ही मखलूक है। ये बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म के मखलूक है जो दुनिया में हर जगह नहीं पाए जाते हैं। ये कहीं अलग जगह से आए हुए हैं, ठीक है ना। ये औरतों में काउंट होते हैं ना मर्दों में काउंट होते, मतलब दुनिया में जो लोग हैं ना उनमें काउंट नहीं होते। ये कुछ अलग मखलूक हैं। अच्छा, इन दोनों बहनों के जो व्यूअर्स हैं ना उनके भी अलग ही एक स्टाइल है। जो बड़ी बाजी के व्यूअर्स हैं ना उनके कमेंट आप देखा करें। बड़ी बाजी को और अजगर को देखकर इतनी तारीफ़ें आप लोगों की जोड़ी इतनी प्यारी है, इतनी हसीन है, इतनी जमील है, इतने अच्छे लगते हैं दोनों साथ। मतलब छोटी बाजी ने गंदा काम किया जेड का, उसके साथ वो बुरा, लेकिन गंदा काम करके भी अजगर इनको बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये समझ मेरी नहीं आती है कि मर्द कर ले तो कोई बात नहीं है, औरत कर ले तो ये गलत हो गई। मतलब मर्द के लिए माफ़ है। आप लोग की नज़रों में मर्द अगर कोई गंदा काम करे तो वो अच्छा होता है। मतलब अल्लाह माफ़ करे बोलना नहीं चाहिए कि इनकी घरों की मर्द अगर ये काम करेंगे तो ये क्या अपने मर्दों की पीठ थपथपाएंगे, शाबाशी देंगे कि वेल डन, बहुत अच्छा काम किया, ऐसे ही काम करते रहो। मतलब ये जो जेड का काम है ना ये तो हराम काम है, ये तो बहुत बड़ा गलाजत है। ये वो गलाजत है, ना मर्द के लिए अच्छा, ना औरत के लिए अच्छा, ना लड़का के लिए अच्छा, ना लड़की के लिए अच्छा, किसी हाल में भी माफ़ नहीं है। और ख़ास करके शादीशुदा मर्द औरत अगर हो दोनों तो उनके लिए तो माफ़ी ही नहीं है। उनको तो पत्थर मार मार के मार देनी चाहिए, ऐसा हुक्म है। चलो पहले ज़माने में था, अब तो वो पत्थर वत्थर मारने का सिस्टम नहीं है। लेकिन एक बात बता रही हूँ कि ये इतना गलीज़ चीज़ है, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि औरत गंदी है और मर्द अच्छा है। दोनों ही गलीज़ है, दोनों कोई गलाजत का नाम से पुकारा जाएगा। लेकिन यहाँ कुछ और ही चल रहा है। अजगर भैया अच्छे हैं, अजगर भैया अच्छे हैं, ये बात मैं हमेशा से सुनते आ रही हूँ। मतलब इक्वली दोनों को ट्रीट करो ना। अगर नफ़रत दे रहे हो तो दोनों को नफ़रत
नफ़रत, मुझे तो दोनों से नफ़रत है। जब जब मुझे जेड की बात याद आती है, अगर ऐसा कुछ हुआ है इनके बीच में, देखिए पहली बात तो है मुझे नहीं पता ऐसा कुछ हुआ है, और जो औरत ये कहानी लेकर आई थी वो औरत ही पीछे हट गई, वो कोई एविडेंस नहीं दिखा पाई, कोई सबूत नहीं दिखा पाई, तो हम कैसे मान ले कि वो काम हुआ है। सिर्फ बातों से और चैट से तो जेड का काम साबित नहीं होता है ना। जेड के काम के लिए तो कुछ और सबूत दिखानी पड़ती है। छोटी बाजी के जो व्यूअर्स है ना, वो छोटी बाजी को पूरा दिन सलाह मशवरा देंगे, किसी और से शादी कर लो, इससे डिवोर्स ले लो, इससे दूर रहो, ये चोर है, ये वो है, ये। अरे उसको पता है कि उसका हस्बैंड क्या है और क्या नहीं है, चाहे टैग के हिसाब से ही रह रहा हो, लेकिन उसको पता है कि उसने कदम कदम पर उसका साथ दिया, वो कैसे उसको छोड़ दे। और अगर उसने उसको छोड़ दिया तो आपकी छोटी बाजी कहाँ जाएगी, आपकी छोटी बाजी कहाँ जाएगी। अगर सज्जू उसके ऊपर बिगड़ गया तो वो सज्जू को साथ रख के ही चलेगी, वो सज्जू को साथ लेकर ही चलेगी, उसको छोड़कर वो कहाँ जाएगी। सज्जू के पास भी तो सबूत होगा ना हर एक चीज़ का, हर चीज़ का, मतलब छोटे बड़े हर गलती का। मैं ये नहीं कह रही हूँ जेड की गलती का, हर छोटे बड़े गलती का, क्योंकि ये लोग तो ब्लैकमेलर है। ये लोग तो मतलब रिश्तेदारों से जब बात करते हैं रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, तो हस्बैंड वाइफ भी जब कुछ बातें करते होंगे बुरे वक्त के लिए, वो भी रिकॉर्डिंग सेव रखते होंगे। मुझे यकीन है कि वो लोग भी एक दूसरे का रिकॉर्डिंग सेव करते हैं कि कल को अगर ऐसा कुछ हो जाए, एक दूसरे का साथ छोड़ना पड़े, तो एक दूसरे को जलील नंगा कर सके यूट्यूब में आकर। ये वॉइस रिकॉर्ड करना, उसके बाद फिर टाइम पर उसको लीक करना, दूसरों तक पहुंचाना, इनका साइड बिजनेस है। इसको हम साइड बिजनेस कह सकते हैं कि किसी से भी बात करते हुए उसका वॉइस रिकॉर्ड करना। इन पर बात करते हुए भी लोग डरते नहीं होंगे, मुझे तो लगता है इनसे बात करते हुए भी लोग डरते होंगे कि कहीं ये रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहे हैं। कल छोटी बाजी ने पढ़ाई की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया, सुनकर बहुत अच्छा लगा, दिल से खुशी हुई। लेकिन क्या ये सिर्फ ऑन कैमरा ही बोला जा रहा है या सच में दिल से कहा जा रहा है? क्योंकि ये सब बातें कई बार पहले भी हम सुन चुके हैं। हर बार ऐसा ही लगता है इनको एहसास हो गया है पढ़ाई लिखाई का इम्पोर्टेंस क्या है, इनको समझ आ गई है, लेकिन बाद में पता चलता है सिर्फ मुंह की ही बात है इनका। कुछ हिसाब करते हुए सज्जू से कहा कि समझ ना आए तो मुस्तफ़ा को बुला लो। तो छोटी बाजी से ये कहूँगी, आपका बेटा अभी भी कोई एजुकेटेड नहीं है इस टाइम। अगर आप दोनों को कुछ नहीं आता है तो बेहतर है किसी को अकाउंट संभालने के लिए हायर कर लो, और ख़ुद भी नज़र रखे कि वो काम कैसा कर रहा है। इन बिटवीन आप दोनों हबी वाइफ किसी मैथ्स टीचर के पास जाके कुछ दिन ट्यूशन ले लो, थोड़ा हिसाब किताब आप दोनों को भी समझ आ जाएगा। छोटी बाजी के ख्वाब पर मैं कुछ रिमार्क पास नहीं करना चाहूँगी, जैसे इतना कहूँगी कि अपना बुरा ख्वाब किसी को बताना नहीं चाहिए। हमने तो हमेशा यही सुना है, अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए, इस्तग़फ़ार करना चाहिए। यहाँ यूट्यूब में बैठकर बताने का क्या मकसद था मुझे तो नहीं समझ आया। सपना तो हम हर कोई देखते हैं, अभी वो सपना बैठकर यूट्यूब में ऑडियंस के साथ शेयर करने का क्या मतलब था? मतलब यूट्यूब के जो लोग हैं, जो हमें देखते हैं, जो हमारे ऑडियंस है, वो क्या करेंगे? वो इसमें क्या हेल्प कर सकते हैं? अगर कोई हेल्प हो सकता है तो इंसान किसी को बताता है, लेकिन ये तो कोई नहीं कर सकता कुछ भी। तो ये बताने का क्या मकसद था, मेरी समझ से बाहर है। इन दोनों बहनों का हर बात ही अनोखी होती है। बड़ी बाजी जेड की कंटेंट लेकर आ गई, मेरे लेफ़्ट ने ये किया, मेरे राइट ने वो किया। बड़ी बाजी ने भी क्लियर कभी नाम नहीं लिया कि मेरी जो छोटी बहन है तारा जी, उसने ये काम किया, और मेरे जो हस्बैंड है उसने ये काम किया। वो यहाँ तक रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चली गई, वहाँ खड़ी हो गई, वहाँ खड़ी होकर उन्होंने बात किया, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, बस एक ही रट लगा के रखा हुआ था, जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ, जो भी मैंने कहा सच कहा, मैंने कोई बात झूठ नहीं कहा। मतलब अल्लाह के घर खड़ी हो गई वो गंदी बात करने, लेकिन नाम किसी का नहीं ले रही थी। तो ये दोनों बहनें इतनी बेईमान है, इतनी मक्कार है, ये पैसे कमाने के लिए, कंटेंट क्रिएट करने के लिए, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी ये ख्वाब बताना बिल्कुल एक बेकार का टॉपिक था, बिल्कुल बेकार। अभी कुछ ख्वाब अगर कोई डरने वाला ख्वाब देखता है, तो हमें तो बचपन से यही बताया गया था कि डरने वाला ख्वाब किसी के साथ शेयर मत करो, अच्छी बात नहीं होती है। तो जो बिल्लो आंटी है, क्या अपने बच्चों को इन्होंने कुछ भी नहीं सिखाया? कोई चीज़ भी अच्छी तरबियत, तमीज़, तहज़ीब कुछ भी नहीं दिए, कोई अच्छी बात नहीं सिखाई, क्या चीज़ करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, अच्छे बुरे की तमीज़। मुझे लगता है बिल्लो आंटी ने बस एक ही चीज़ सिखाया है कि पैसे कमाओ, कहीं से भी हो, कैसे भी हो, किसी तरह भी हो, पैसे कमाओ। एक ही चीज़ इनकी दिमाग में डाली हुई है, वरना इतना कुछ इनकी ज़िंदगी में हो गया दोनों बहनों का।
कहीं से भी इनके चेहरे में कोई परेशानी, कोई शर्मिंदगी कुछ भी नहीं दिखता है। धड़ल्ले से दोनों बहनें आती है, अपना ब्लॉग बनाती है, बातें करती है और चली जाती है ऑफ कैमरा। बड़ी बाजी इतने ज़्यादा गुस्से में थी जब जेड की कहानी लेकर आई थी, रोना धोना किया, सब कुछ किया, लोगों को लड़वाया, तमाशा हुआ, गंदगी हुई, इनकी जवान बेटियों को भी किसी ने नहीं छोड़ा, एबॉर्शन तक तोहमत लगा दिया बच्चियों का, बड़ी बेटी का। लेकिन इतने गुस्से में भी इन्होंने होश नहीं खोया। जब जब कौसर का पूछा गया, इनका एक ही कहना था, वो मेरा मैटर नहीं है। इसका ये बात कहने का क्या मतलब था, आज तक मेरी समझ नहीं आई। मतलब इनकी ज़िंदगी उसने उजाड़ दी, इनका हीरा मोती डायमंड जैसा शौहर छीन लिया, उसको पता नहीं कितने कितने घंटे दे दिए, फिर भी वो उसका राज छुपा के रख रही थी। इतना कुछ इन्होंने कर लिया, जलालत हो गई यूट्यूब के अंदर, पूरा ख़ानदान बदनाम हो गया, लेकिन अपनी बहन का वो राज नहीं खोला, कौसर वाला। अगर सच में इनको बदला लेना होता और सच में इन दोनों के बीच दुश्मनी होती ना, तो सबसे पहले बड़ी बाजी जो है ना, कौसर का राज खोलती। क्योंकि कौसर का राज जो है ना, वो छोटी बाजी की तबाही थी, ख़ास करके उस टाइम पर जब वो नया नया जेड, जब बड़ी बाजी नया नया जेड की कहानी लेकर आई थी। अगर उस टाइम पर कौसर का राज बड़ी बाजी अपने मुंह से खोल देती ना कि कौसर का ये सच्चाई है, छोटी बाजी का चैनल जो आज थोड़ा भी चल रहा है ना, उतना भी नहीं चलता। और ये बात अच्छी तरह से बड़ी बाजी को पता था, इसलिए अपना मुंह को सी रखा था। लोग वन वे बातें करते, लेकिन मेन पॉइंट्स पर कभी नज़र नहीं डालते, इग्नोर करते हैं। जिस बहन पर जेड का इल्ज़ाम लगाते हुए नहीं सोचा, वो कौसर का सच क्यों नहीं बता रही थी। सबको ये बात पूछना चाहिए था, चाहे हेटर्स हो चाहे सपोर्टर्स हो, लेकिन आज तक ये सवाल कोई नहीं करता है, सिवाय एक दो बहनों का। सोचने वाली बात है। बड़ी बाजी हर सवाल से इसलिए बच जाती है क्योंकि बड़ी बाजी मासूम है, मजलूम है। बड़ी बाजी पाक सरजमीन में रहती है। पाक सरजमीन में रहने का मतलब है उनको टैग मिल गया कि वो कुछ गलत कर ही नहीं सकती है, वो कभी झूठ नहीं बोल सकती है। हालांकि बड़ी बाजी के भी इतने सारे झूठ पकड़े गए, इतने सारी हरकतें पकड़ी गई है, किसी चीज़ को वो आके सामने क्लेरिफाई नहीं करती है। जो चीज़ पे ज़रूरत नहीं है उस चीज़ पे सामने आके बैठ के लोगों को बताना शुरू कर देती है। वरना ज़रूरत की किसी बात पर आज तक बड़ी बाजी ने भी क्लेरिफिकेशन आकर नहीं दिया। उसी तरह छोटी वाली भी वही करती है। जो ज़रूरी बात है, जिस पर जवाब देनी चाहिए, उस पर कभी भी जवाब नहीं देती है। फजूल की जो बातें अननेसेसरी है, जिन पर जवाब नहीं देने से भी चलेगा, उन बातों का जवाब देने फ़ौरन सामने आकर खड़ी हो जाती है। मतलब दोनों बहनें एक ही तरह से काम कर रहे हैं, एक ही तरह से काम कर रहे हैं, सिर्फ जगह जगह का फ़र्क है। एक ने बुर्का उतारी हुई है, दूसरे ने बुर्का पहनी हुई है। वो 24 घंटा नमाज का चादर पहन के घर पर रहती है जब तक वो वीडियो बनाती है। सिर्फ ब्लॉग में उसको दिखाना है कि मैं बहुत ही परहेजगार नेक खातून हूँ। बाकी वो किस तरह आज़ाद है, किस तरह वो घूमती फिरती है सऊदीया में रहकर भी, वो सब ने देखा ही होगा। जो फ़ोटो वगैरह निकल कर आई थी, अपनी बेटी को कैसे वो घुमाती है। वरना जो पर्दे वाली औरत हो या जो परहेजगार माँ हो ना खुद इस तरह की पार्टियों में जाएगी, ना अपनी बेटियों को लेकर जाएगी। रही बाहर अबाया पहन कर जाना, सऊदीया में हर एक औरत अबाया पहनती है, बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ यूएई में ऐसी ऐसी औरतें, जो ब्रिटिश औरतें हैं ना, वो भी शौक़ से, अरब लोगों को देखते हैं ना अबाया पहना, वो भी शौक़ से अबाया अपने ऊपर डाल लेती है। तो मुझे ना ऐसे लोग कभी भी पसंद नहीं आते जो फेक ड्रामा करते हैं। आप पर्दा करती हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्लिम होने के नाते आपको पर्दा करना चाहिए, अल्लाह के खौफ से करना चाहिए, दुनिया के खौफ से नहीं, या लोगों को दिखाने के लिए नहीं। अल्लाह का डर होना चाहिए आपके अंदर कि मैं अल्लाह ताला के लिए पर्दा कर रही हूँ, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो मैं कितनी पर्दे वाली हूँ। यूट्यूब में जेड की कहानी लेकर आई, सारे गंद मचाया, इतनी तहलका मचाया, उसके बाद खामोश, क्योंकि अम्मी के लिए पीछे हो रही हूँ। तो अम्मी तो पहले दिन से, डे 1 से आपके साथ रह रही थी, तो अम्मी की बात मान लेती। अगर अम्मी का इतना ख्याल होता, इज़्ज़त का ख्याल होता, अपनी बेटियों का ख्याल होता, शौहर का ख्याल होता, तो घर की बात घर पे ही रहने देती। आज भी तो उसी आदमी के साथ रह रही हो ना। वो इंसान दुनिया में निकल कर तहलका मचाए जो आदमी के साथ रहना नहीं चाहती हो, जिसको पता है कि इस आदमी को छोड़कर मैंने अलग हो जाना है, तब मज़ा आता है शोर मचाने का। अगर उसी आदमी के साथ रहना था तो इतना शोर का क्या फ़ायदा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं अगर उस टाइम पे ये हंगामा ना करती ना, तो अभी भी ये सब चल रहा होता। चलने को तो अभी भी चल सकता है, कौन रोकेगा? ऑडियंस रोकेंगे, ऑडियंस रोकेंगे कि नहीं मिलो जाकर उससे, तारा से, या बड़ी बाजी रोक लेगी।
अगर उसको मिलना होगा ना तो अभी भी वो जाकर मिल लेगा, और उसको अगर उसको बुलाना होगा ना पाकिस्तान, अभी भी वो बुला लेगी। तो जो मेरी प्यारी प्यारी भोली अंधे भक्त बहनें हैं ना, वो इस बात को मानना नहीं चाहती, वो इस बात को समझना नहीं चाहती है कि अभी भी अगर वो चाहे तो मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। कौन रोकेगा इसको? यूट्यूब रोकेगा? कौन रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता है। बड़ी बाजी ने केस करना नहीं है, छोटी बाजी ने केस करना नहीं है। दोनों बहनों में से किसी ने कोई केस नहीं करना। छोटी ने भी केस केस के नाम पर धोखा दिया, बड़ी ने कम्युनिटी पोस्ट तक लगा दिया था, करो केस, करो मेरे ऊपर, करो केस। उसके बाद जब लोगों ने सवाल किया, पॉइंट की सवाल किए उनसे, अच्छे अच्छे वाले सवाल, बड़ी ने दूसरे दिन ही वो पोस्ट डिलीट कर दिया, हटा दिया कम्युनिटी से। मतलब दोनों ने ही धोखा दिया, कोई भी सच्ची नहीं है, कोई भी सीधी नहीं है, दोनों ही जलेबी की तरह टेढ़े मेढ़े हैं। और अभी आप लोग को दिख तो रहा होगा कि माँ बाप सब इसी खेल में शामिल है। सब ने झूठा कंटेंट क्रिएट करने का कसम उठा रखा है, पूरे ख़ानदान के ख़ानदान ने। फिर भी आप लोग कैसे एक को सपोर्ट करते हो, एक को बुरा बोलते हो? मैं तो दोनों को बुरा समझती हूँ, जो सच बात है। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी बात मेरी बुरी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं देखूंगी कि कहाँ मेरी गलती हुई है। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे, हमारी औलादों को नेक हिदायत दे, हमें बीमारियों से शिफा अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। चलती हूँ, दुआ में याद रखेगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।